हेलो एवरीवन। ओ सक्सेस विद स्वाति गोयल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम एक आईटी कंपनी जिसका नाम है ऑन पैसिव के पार्ट हैं और हमें अभी ब्रांड एम्बेसडर का टैग मिल चुका है। बट क्या हम उस ब्रांड एम्बेसडर टैग के काबिल हैं? क्या हमारी पर्सनैलिटी डिज़र्व करती है? तो मैं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होने का मतलब है कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग दुनिया के सामने आने वाले हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी भी डेफिनेटली उसी तरीके की होनी चाहिए, उसी तरीके की हमें नॉलेज होनी चाहिए और उसी तरीके का हमें कंपनी के बारे में सारी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन, क्या कंटेंट है, क्या वर्क है हमारी कंपनी का, हर चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारी बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर आज मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट। क्योंकि अगर मैं अपनी ऑन पैसिव से को रिलेट करूँ तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर आज ही से वर्क करना शुरू कर दें। क्योंकि मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगी, मेरा मानना है कि जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं, जो भी डेली रूटीन हम लोग रखते हैं, वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है कि किस तरीके से हमने पीछे अपनी लाइफ जी, उसी तरीके से हमारी फ्यूचर डिसाइड होती है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बोलूँ कि मान लीजिए कि मेरे घर में दो बच्चे हैं। एक बच्चा बहुत अच्छी रीडिंग हैबिट है उसको, बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ता है, बहुत अच्छी अपनी नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखता है या डिजिटली नॉलेज लेने की कोशिश करता है एक्सेट्रा। एक दूसरी तरफ दूसरा बच्चा है जो टीवी देखता है, मूवीज़ देखता है, घूमने का शौकीन है और खाली समय में सोना पसंद करता है। तो अगर मैं इनमें डिफ्रेंसिएशन अगर मैं रखूं, तो जो पहला बच्चा है जो डिजिटली और नॉलेज को बढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि उसके पास उसकी पर्सनालिटी को बनाने के लिए और उसके फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत कुछ होगा, उसके ब्रेन में बहुत कुछ नॉलेज होगी। बट वहीं दूसरे बच्चे के पास कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें डेली रूटीन पर जो भी होता है वो डेली रूटीन पर बहुत वर्क करता है। और डेफिनेटली ऐसे लड़के का स्किल जो होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए हमारी स्किल स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी होती है। एक्चुअली में मैं एक पॉइंट और बोलूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे साथ हमेशा बुरा होता है, हमारे साथ तो हमेशा ही गलत होता है, हम पता नहीं हम कैसे हैं, हमारे ऐसा क्या है, मतलब हमेशा इसी चीज़ों में ही डूबे रहते हैं। बट क्योंकि वो अपने चारों तरफ एक ऑरा, नेगेटिव ऑरा लेकर रखते हैं और वो उसी तरीके से सोचते हैं। ऐसे ही दूसरा पीपल होता है, कुछ इस तरीके के थॉट के भी होते हैं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आई है हमारे पास, लेकिन हमें उसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमारे एटीट्यूड के अंदर सॉल्विंग पावर होनी चाहिए। वही हमारे सक्सेस का एक चाबी कह सकते हैं, वो चाबी है। क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अभी हम लोग कंपनी, अगर मैं ऑन पैसिव से रिलेट करूं, तो हमारी कंपनी में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को फेस करनी है अभी आगे। लेकिन क्या हमें उस पर क्वेश्चन दागने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा हम लोगों का एटीट्यूड होना चाहिए। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट में थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि कभी भी हमें दूसरों पर डिपेंडेंट होकर कुछ भी डिसाइड नहीं करना है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार हम लोग आगे बढ़ने के लिए लोगों की सिफारिशें करते हैं, लोगों के साथ मतलबी संबंध बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर फील्ड में, जॉब फील्ड में, बिजनेस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए रिलेशन को गलत तरीके से यूज़ करते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर कोई पीपल ऐसा करता है तो वो बहुत जल्दी पकड़ा भी जाता है और उसका रिजल्ट उसको मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान उसी का होता है, क्योंकि जब किसी इंसान का ये थॉट होता है कि मैं
उसके पीछे रहूँगा या उसकी तारीफ़ें करूँगा तो वो मुझे आगे बढ़ा देगा, या मैं सिफारिशें करूँगा तो मुझे वो आगे बढ़ा देगा। ऐसे में वो क्या कर रहा है, वो उस वक्त तो शायद सक्सेस हो जाएगा, एक एक प्लेटफॉर्म, दो प्लेटफॉर्म, तीन प्लेटफॉर्म, लेकिन एक टाइम बाद वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हुआ था। जिस वक्त उसको डेवलप करना था, हुआ ही नहीं, क्योंकि जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए फाइट करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को लेने के लिए, लेकिन आपने तो वो चीज़ किया ही नहीं। तो इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बोलूँगी कि दूसरों पर डिपेंड होने की बजाय हमें अपने पर वर्क करना है। थोड़ा लेट जाएंगे बट जाएंगे ज़रूर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट अगर मैं सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बोलूँ तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है कि अरे आज ही हम बैठ गए और बहुत सारी हमने किताबें पढ़ ली इम्प्रूवमेंट के ऊपर, बहुत सारी हमने बातें कर ली और पूरे पूरे दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। ज़रूरत ही नहीं है, इतनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा मानना है, अगर मेरी मानी जाए तो मैं यही सलाह दूंगी, हम थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा, वन वन स्टेप अगर एवरी डे कंटिन्यूसली करें तो हमारी जो ग्रोथ है, हमारे जो हाइट है, वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होने वाली है। अगर मैं इसको ऑन पैसिव से जोड़ूं तो हमारे ऑन पैसिव में अभी व्हाट इज़ ऑन पैसिव, वाई ऑन पैसिव, क्या प्रोडक्ट है, अगर हम ये अभी जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आई हैं सिर्फ हम उसको थोड़ा 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 भी जाने, तो जब हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेके आने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने वाली है, तब तक हम डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। आपने कभी, हमने सभी ने ज़िंदगी में कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, है ना। तो खरगोश तेजी से दौड़ रहा था लेकिन एक टाइम बाद वो थक गया, बट कछुआ जो था वो अपनी कंटिन्यूसली स्पीड पे था, एक जैसी स्पीड पे था, धीरे धीरे था। सक्सेस कौन हुआ? कछुआ। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली एक स्पीड मेंटेन करके चल रहा था और उसको तभी अपनी मंजिल टाइमली मिल गई और वो सक्सेसफुली हो गया। ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स होते हैं। ये तो मैंने अपने जो मेरे एक्चुअली में अभी दिमाग में आए, मैंने जस्ट वो बता दिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि मेरा ये टॉपिक बनाने का ओनली मतलब यही था कि कई बार हमारे दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती हैं, तो कभी कोई सामने वाला गाइड करता है तो हम उसको फॉलो करते हैं। अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स और अपनी लाइफ में बोलूँ कि हम लोगों को छोटे छोटे पॉइंट बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में डेवलप करने के लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला मैं बोलूँगी अपनी ड्रेसिंग सेंस, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस, कई लोग को कहते हैं कि अरे हमें किसी को कपड़े थोड़े ना दिखाने हैं, लेकिन यस बिल्कुल दिखाने पड़ते हैं। जगह और सही जगह पर हम लोग क्या पहन के जा रहे हैं ये बहुत काउंट करता है। मान लीजिए आप किसी मैरिज में जा रहे हैं, मान लीजिए, और आप वहाँ पर अपने स्कूल की ड्रेस पहनकर चले जाएं, तो आप कैसे लगेंगे? मजाक का पात्र लगेंगे। आप वहाँ पर लोगों का केंद्र बिंदु बन जाएंगे। सब आपको बड़े अच्छे से देख रहे हैं कि भाई मैरिज में स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, जस्ट लाइक, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर हम प्रोफेशनली जा रहे हैं, किसी प्रोफेशनल या किसी ऑफिस की मीटिंग में जा रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा सज धज के साड़ी पहन के, खूब सारा पूरा मेकअप लगाकर और बिल्कुल गहने वहने अच्छे, ज्वेलरीज वगैरह खूब अच्छी वियर करके हम लोग जाएं, तो आप इमेजिन करेंगे हम लोग कैसे लगेंगे। यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस हर प्लेटफॉर्म के लिए बनी हुई है कि मैरिज में कैसा कपड़ा पहनना है, हमें प्रोफेशनली कैसा पहनना है, हमें यूनिफॉर्म में कैसा पहनना है, घर में हमें कैसा पहनना है, और अगर हम लोग वॉक करने जा रहे हैं तो हमें कैसा पहनना है। तो यहाँ पे हर प्लेटफॉर्म के लिए एक ड्रेस तैयार की गई है, एक पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है, तो क्यों ना हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। उसके बाद दूसरा आता है बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि मान लीजिए कि हम किसी मीटिंग में बैठे हैं और हम लोग टेढ़े मेढ़े होके बैठे हैं, कैसा लगेगा। शादी में अगर हम लोग कंफर्टेबल होके लेट रहे हैं, चेयर पे लेट रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है।
उसके बाद तीसरा पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि हमें हर किसी के साथ ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्टली अगर हम रिलेशन को बिल्ड करेंगे तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत सक्सेसफुली होंगे और अपने फील्ड में हम पर हर कोई ट्रस्ट करेगा। सबके साथ इक्वल मेंटेनेंस, इक्वली बिहेवियर रखिए, किसी के साथ कोई ऊंच नीच नहीं, बस अपना एक स्टेबिलिटी रखिए। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो तुरंत वहाँ से हट जाइए, आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे समथिंग रॉन्ग लग रहा है तो आप वहाँ से तुरंत हट जाइए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे और अच्छे रिलेशंस बनाएंगे तो आपके अंदर भी एक अच्छा ही डेवलपमेंट होगा, ये मेरा मानना है। तो ये मेरा कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगा आप